परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस दिन की सुबह की वेला में फिर एक और बार परमपिता परमेश्वर के सन्मुख पर आने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। आज भी हम प्रार्थना के हालात में भक्ति और आदर के साथ हमारे सृजनहार, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता यीशु के कदमों पर बैठने में प्रभु हमें सहायता करे। ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में प्रभु हमें सहायता करे। हम यीशु मसीह के जन्म के पहले जो नबूवत किए हुए बातें और कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लेने के विषय पर हम देखते आया। आज फिर से उस बातों की ओर हम देखें। यीशु मसीह का, यीशु क्रिस्त का ईश्वरत्व किस प्रकार अपने व्यक्तिगत जीवन में, सेवा में प्रकट किया, उसी के विषय पर हम देखें। उद्धार के लिए यीशु क्रिस्त या मसीह के ईश्वरत्व पर मानव को विश्वास करना परम आवश्यक है, क्योंकि रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 9वीं पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ना केवल एक भले मनुष्य के रूप में, बाइबल के अध्ययन से हमें ये प्रकट हो जाएगा कि अनेक हृदय परिवर्तन तभी संपन्न हुआ जबकि लोगों ने यीशु को प्रभु जानते हुए अंगीकार किया। बाइबल के वचन को जब हम पढ़ते समय अनेक स्थानों में इसी प्रकार मानव यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर के रूप में जानते हुए अंगीकार किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसे के 5वीं आयत में इसी प्रकार लिखा है। उसने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यहां पर पौलुस, जो पौलुस बनने के बाद वे जैसा शाऊल था, मसीह के कलीसियाओं को सताने वाले व्यक्ति के रूप में इस शाऊल को हम पाए जाते हैं। जब लोगों को मार डालने, उनको सताने जैसे यात्रा कर रहा था, उसी समय पर दमिश्क के राजवीथि में, राजमार्ग में से चल रहे थे, उसी समय परमेश्वर का एक विशेष हस्तक्षेप शाऊल के जीवन के अंदर होता है। उसी के बारे में
वहां पर हमने इस बात को पढ़ा। यीशु जब इस धरती पर थे उस समय एक अंधा मनुष्य को यीशु के पास लाते समय इसी प्रकार उसे यीशु पूछता है कि यीशु इसी प्रकार उसे सवाल करता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? सवाल पूछ रहा है। उसने इसी प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उसे कहा, तूने उसे देखा भी है, जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, जवाब देता है कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां पर अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थान में इसी बात को लोगों के अंगीकार के विषय पर अलग अलग लोग अलग अलग समय में यीशु को स्वीकार किया है। यीशु कृष्ण के ईश्वरत्व से इनकार करना मानव जाति को एक उद्धारकर्ता से वंचित करना और स्वयं को अनंत काल के लिए दोषी ठहराना है। इस अध्याय में, इस पाठ में हम यीशु कृष्ण के ईश्वरत्व संबंधी अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस यीशु के कृष्ण के ईश्वरत्व के संबंध में अलग अलग जगहों में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हमें बता चुका है कि पुराना नियम से नया नियम तक इस बात को हम देख सकते हैं, क्योंकि 110 भजन संहिता उसका पहला आयत में इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा के विषय पर नबूवत करने वाले इस पद को देख के समय, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यह मेरे प्रभु उद्धारकर्ता से पिता परमेश्वर की यह वाणी है। उसी के संबंध में यीशु के विषय पर कहता है। इसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 22 अध्याय के अंदर हम इसी प्रकार परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि मसीह किसका पुत्र है। उस सवाल के जवाब वहां पर हम पाए जाएंगे। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उससे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उसे कहा, दाऊद का। उसने उसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है?
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। यहाँ पर हम अलग अलग सुसमाचार में इसी बात को फिर से हम दोहराते हुए देख सकते हैं। मरकुस 12 का 35 और 36वां आयत में भी इसी प्रकार लिखा है। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों को पीढ़ी न कर दूं। देखिए, यहां पर भी उसी शब्द इस्तेमाल किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय के अंदर भी हम इसी प्रकार के वचनों को 39 से आगे के पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार हम देख सकते हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने ये कहा, हे गुरु, तू अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कह सकते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसा ठहरा? यहां पर तीनों सुसमाचार के अंदर हम मेरे प्रभु उद्धारकर्ता से पिता परमेश्वर की ये वाणी के विषय पर उल्लेख करते हुए हमें विश्वास दिलाता है, क्योंकि पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन अपने उपदेश में इसको व्यक्त किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वे उस भीड़ के बीच में जहां पर वे लोग पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहा था, उसी स्थान में खड़े होकर परमेश्वर की दास पतरस प्रेरित इस बात को कहता है कि क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। वहां पर से हम इस वचन अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है करके हम समझ सकते हैं। भविष्यवाणी यही थी कि मसीह उद्धारकर्ता स्वयं दिव्य प्रभु होगा, दिव्य मनुष्य होगा, दिव्य कार्य करने वाले होगा। इसलिए वह हमारे से हम इस बातें समझ सकता है कि कुमारी से जन्म का अर्थ परमेश्वर का मनुष्यों के बीच आकर निवास करना होगा। यशायाह के किताब उसके 7 अध्याय 14 पद में, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह वही उद्धारकर्ता था जो आने वाला था। मत्ती
1:23 में हमें बताता है कि इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। ये बैतलहम में सत्य प्रमाणित हुआ। परमेश्वर यीशु कृष्ण के रूप में देहधारी होकर मनुष्य के संग रहने के लिए आया, और जब हम उसके ईश्वरत्व के विषय पर जानकारी को ढूंढे, मसीह प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवाणी में ईश्वरीय नाम दिए गए हैं। वो केवल साधारण मनुष्य नहीं है। भविष्यवाणियों के किताबों में जब नबूवत किया, ईश्वरीय नाम यीशु कृष्ण को दिया। यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। देखिए वहां पर शब्द इस्तेमाल किया है, युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहां से हम सीख सकते हैं कि एकमात्र प्रभु परमेश्वर ही स्वयं ऐसे नामों की पूर्ति हो सकता है। इसलिए नबूवत जैसे किया गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय पर ये सारे जगहों से हम प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत केवल परमेश्वर ही वास्तव में अद्भुत है। लूका रचित सुसमाचार 18:19 में परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है करके वहां पर बताता है। युक्ति करने वाला के मतलब केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर ही युक्ति करने में सिद्ध है। भजन संहिता 16:7 में लिखा है। फिर वहां पर बताता है पराक्रमी परमेश्वर, जिसके विषय में हम मसीह होने की भविष्यवाणी की गई, उसे स्वयं ही परमेश्वर होना था। और अनंत काल का पिता, यूहन्ना 10:30 में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। इस मूल पाठ में यीशु मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, परंतु यीशु परमेश्वर के रूप में दिया गया। परमेश्वर का अस्तित्व सदा काल से है। यीशु कृष्ण का अस्तित्व आरंभ से है। सारे चीजों को उत्पन्न करने से पहले से या उत्पन्न होने के पूर्व से अस्तित्व में है। इसलिए इस महान परमेश्वर की सन्मुख पर अपने सिर झुकाने का या हमारे जीवन को समर्पित करने का सौभाग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रदान किया है। इसलिए हमें उस उद्धारकर्ता यीशु कृष्ण के ईश्वरत्व पर मैंने विश्वास करते हुए, उसको पक्का करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति फिर से करते हैं। सुंदर समय में हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन को बदल दीजिए, जीवन के अंदर शांति और आनंद को दीजिए, आंसू और दुख और रोग से उनको मुक्त कीजिए, हर प्रकार की शैतानिक त्रुटियों से बचा के रखिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमें दिया सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान है। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए चलने में मदद कीजिए। दिया हुआ इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आज दिन भर जीने के लिए सामर्थ्य शक्ति प्रदान, हर एक उत्तम आशीषों से भर आदर महिमा आपको देते इस विधि
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर की अवरंबार आशीष जीवन के अंदर प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद।